बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखें, ये हमारे पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.3 है और उसका क्वेश्चन नंबर 27 है। क्वेश्चन नंबर 27 की स्टेटमेंट ये कहती है कि फाइंड द साइन एंड कोसाइन ऑफ एंगल इन quadrant 1 through which the coordinate axis can be rotated to eliminate the cross product term from the equation। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है। इस इक्वेशन के थ्रू हमने क्या फाइंड आउट करना है, साइन और कॉस के एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मैं इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट। मैं पता है एंगल ऑफ रोटेशन का हमारे पास फार्मूला होता है टेन टू अल्फा, ये इक्वल होता है हमारे पास बी अपॉन ए माइनस सी के। अब बी ए और सी क्या है हमारे पास, ये देखें। इसे अगर मैं जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन कॉनिक सेक्शन की फॉर्म में अगर मैं इसे लिखूं तो मेरे पास ए बी और सी की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, तो मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ फ्रॉम 1। इक्वेशन 1 से मुझे क्या मिलेगा, देखें स्टूडेंट, ए की वैल्यू जो है होती है वो एक्स स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है, तो ए की वैल्यू कितना हो गई, 4 हो गई। बी की वैल्यू जो होती है वो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म एक्स वाई के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होता है 16। सी की जो वैल्यू होती है वो वाई स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट होता है 2, वो ये होता है। ठीक है, अब ये वैल्यू मैं इस इक्वेशन इसमें पुट अप करता हूँ। देखें तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास, देखें बी की वैल्यू मेरे पास किसके इक्वल आई है, 16 डिवाइडेड बाई ए की वैल्यू मेरे पास 14 है और सी की वैल्यू मेरे पास 2 है, तो ये कितना बनता है 16 डिवाइडेड बाई 12 विच मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 3। तो टेन टू अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 4 डिवाइडेड बाई 3। स्टूडेंट टेन किसके इक्वल होता है, टेन इक्वल होता है हमारे पास परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है, ऐसा होता है ना। तो परपेंडिकुलर मेरे पास किसके इक्वल है, 4 के, और बेस मेरे पास क्या है, 3 है। तो हाइपोटेनस लेट्स सपोज वो x है, वो मैंने फाइंड आउट करना है। मैं ये करना चाह रहा हूँ इस इक्वेशन के थ्रू, जो गिवन इक्वेशन है मेरे पास इक्वेशन 1 में, इसके थ्रू मैं फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ साइन और कॉस के एंगल को। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो हमें अच्छा, अब देखें स्टूडेंट, नेक्स्ट मैं ये फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ एक्स, ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, मतलब फिसागोरस की मदद से। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये ऐसा होता है ना, परपेंडिकुलर और उसका स्क्वायर। तो बेस आपके पास किसके इक्वल है, 3 के, तो ये 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर आपके पास 4 है और उसका स्क्वायर। ठीक है, और हाइपोटेनस हमारे पास क्या है, x है, तो ये x का स्क्वायर। अब आप हम इसे सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास आंसर किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 16 25। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 5। तो ये कितना है हमारे पास, 5 है। अब हम यहाँ से एंगल निकालेंगे। अब देखें स्टूडेंट, मैं इसे स्टेप बाय स्टेप सोल्व करता हूँ। तो नो, अब देखें स्टूडेंट, हमारे पास cos 2 अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, cos 2 अल्फा। अब cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के इक्वल होता है ना। अब देखें बेस हमारे पास किसके इक्वल है, 3 के। ये देखें ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस कितना है हमारे पास, x, और x की वैल्यू क्या है, 5, तो ये 3/5 आ गया। अच्छा, अब हमने साइन, ये तो कॉस का डबल एंगल फार्मूला है ना। ठीक है, हमने फाइंड, हमें यही चीज चाहिए थी। नेक्स्ट देखें स्टूडेंट, हमने आगे फाइंड आउट ये करना है, चूज 2 अल्फा इन क्वाड्रेंट 1। साइन अल्फा का क्या फार्मूला होता है, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2, अगर हम 2 अल्फा को फर्स्ट क्वाड्रेंट में चूज करें, क्योंकि ऊपर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने फर्स्ट क्वाड्रेंट का है हमें। ठीक है, तो अब वैल्यू को पुट अप करें स्टूडेंट। देखें आपके पास वैल्यू गिवन है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा की वैल्यू आपके पास गिवन है 3/5। ठीक है, तो ये 3/5 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कितना बनता है आपके पास, 5 माइनस 3 कितना, 2 डिवाइडेड बाई 5, तो ये 2 डिवाइडेड बाई 5 और होल डिवाइडेड बाई 2, और उसकी अंडर रूट बन जाएगा। ठीक है, आगे मजीद इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 2/5 मल्टीप्लाई बाई 1/2 और उसकी अंडर रूट, यानी कि आपने इसे सिंप्लीफाई करना है। अब देखें 2 से 2 कट जाता है, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 1 की अंडर रूट 1 होती है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 5 और उसकी अंडर रूट। ठीक है, ये इस तरह से बिल्कुल सेम इसी मेथड से अगर हम 12 अल्फा को फर्स्ट क्वार्टर में चूज करते हैं, हमें पता है, देखें cos अल्फा का क्या फार्मूला होता है, cos अल्फा का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 अल्फा डबल एंगल की फॉर्म में डिवाइडेड बाय 2 और उसकी अंडर रूट। अब आप इसको सॉल्व करें स्टूडेंट,
वैल्यू जस्ट पुट अप करें, इसी वजह से हमने कॉज के ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट की। ये होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस तो था, हाइपोटेनस नहीं था। हाइपोटेनस हमने मसला फिसागोरस की मदद से फाइंड आउट किया है, और मसला फिसागोरस हमने किसकी मदद से लगाया, जो गिवन हमारे पास ये था tan 2 अल्फा, इसकी मदद से हमने ये फार्मूला लगा लिया। ठीक है, सिंपल से क्वेश्चन है। अब cos 2 अल्फा देखें, cos 2 अल्फा किसके इक्वल है, 3/5 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई 2 के। 5 बंदा 5 प्लस 3, 8 डिवाइडेड बाई 5 और होल डिवाइडेड बाई 2 और उसकी अंडर रूट। अब मैं इसे सॉल्व करता हूँ स्टूडेंट। देखें अंडर रूट मेरे पास बनता है ये 4 डिवाइडेड बाई 5। अगर आप गौर करें 4 की अंडर रूट होती है 2 डिवाइडेड बाई 5 की अंडर रूट को मैं एज इट लिख देता हूँ। जी, तो ये मैंने साइन और कॉस के एंगल फाइंड आउट कर लिए। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बिल्कुल इसी सेम मेथड से आपने क्वेश्चन नंबर 28 को बिल्कुल सेम इसी मेथड से देखें। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 28 है। हमने फाइंड साइन और कोसाइन के एंगल फाइंड करना है सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो हमारे पास ये एक इक्वेशन गिवन है। तो मैं सबसे पहले ए बी और सी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ इस क्वाड्रेंटिक इक्वेशन की मदद से, कॉनेक्ट सेक्शन की। सबसे पहले मेरे पास ये ए की वैल्यू किसके इक्वल है, 4 के। बी की वैल्यू यहाँ से मेरे पास किसके इक्वल है, -4 के। सी की वैल्यू मेरे पास 1 के इक्वल है स्टूडेंट। ठीक है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट को ए कहते हैं, एक्स वाई प्रोडक्ट के साथ कोफिशिएंट को बी कहते हैं, और वाई स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट को सी कहते हैं। अब नेक्स्ट मैं मेरे पास फार्मूला होता है एंगल ऑफ रोटेशन का। एंगल ऑफ रोटेशन का फार्मूला tan 2 अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए माइनस सी के इक्वल होता है। तो बी की वैल्यू -4 है, ए की वैल्यू 4 है, माइनस सी की वैल्यू 1 है, तो किसके इक्वल है, -4 डिवाइडेड बाई 3 के। फार्मूला होता है वो किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के इक्वल होता है। अब मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ इस तरह से, देखें। अब मेरे पास परपेंडिकुलर कितना है, -4, और बेस कितना है 3, तो मैं यहाँ पर 3 लिख लेता हूँ। हाइपोटेनस मैं फाइंड आउट कर लेता हूँ। ये मैं इसीलिए कर रहा हूँ ताकि मेरे पास साइन और कॉस के फार्मूले निकल आए। अब देखें स्टूडेंट, तो मसला फिसागोरस के अकॉर्डिंग हमारे पास हमें पता है हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये इस तरह से। ठीक है, अब अपने वैल्यू को पुट अप करनी है। तो देखें ये हाइपोटेनस आपने एक्स का हुआ है, एक्स का स्क्वायर, बेस आपके पास 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर -4 है और उसका स्क्वायर। इसको सोल्व करें, एक्स स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, यहाँ से 3 और ये 16, 9 और ये 16 कितना होगा 25। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलती है 5 के इक्वल। तो इसका मतलब है हाइपोटेनस आपके पास 5 के इक्वल होगा। तो नेक्स्ट आपने फाइंड आउट करना है एक डबल एंगल फार्मूला कॉस का। तो cos 2 अल्फा किसके इक्वल होता है आपके पास, अब इसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो ये किसके इक्वल होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस के। तो ये हाइपोटेनस इस तरह से। अब बेस आपके पास 3 है और हाइपोटेनस आपके पास x है जो कि 5 के इक्वल है, ये 3/5 आ गया। ठीक है, cos है और हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड क्वाड्रेंट है। देखें ऊपर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उसने कहा था कि सेकंड क्वाड्रेंट में आपने फाइंड आउट करना है। ये देखें क्वाड्रेंट 2 में हमें पता है कि cos की वैल्यू नेगेटिव में होती है। ठीक है, cos नेगेटिव होता है, बाकी पॉजिटिव होता है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, नेगेटिव के। ठीक है, तो ये -3/5 के। अच्छा, अब हमने नेक्स्ट फाइंड आउट करने एंगल साइन और कॉस के। तो हमें पता है कि कॉस अल्फा किसके इक्वल होता है, अगर हमने एंगल 2 अल्फा को फर्स्ट को सेकंड क्वार्टर में चूज किया हुआ है तो ये इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 अल्फा, सॉरी प्लस में होता है, डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल होता है, और ये उसकी अंडर रूट, ये इस तरह से। अब अपने वैल्यू को पुट अप करनी है, 1 माइनस cos 2 अल्फा, क्योंकि cos 2 अल्फा -3/5 के इक्वल था, तो ये माइनस का 3/5 डिवाइडेड बाई 2 और उसकी अंडर रूट। अब नेक्स्ट आगे 5 माइनस 3 2/5, तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 2/5 डिवाइडेड बाई 2। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो 1 की अंडर रूट 1 ही होती है, डिवाइडेड बाई 5 की अंडर रूट को मैं एज लिखता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट मैंने फाइंड करना है साइन, क्योंकि साइन और कॉस अल्फा फाइंड करने के लिए कहा गया था ना। तो 1 माइनस कॉस 2 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के। तो ये फार्मूला है इसका साइन का और कॉस का। वैल्यू को पुट अप करें, 1 माइनस कॉस 2 अल्फा किसके इक्वल होता है, -3/5 के। अब माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 3/5 डिवाइडेड बाई 2 और उसकी अंडर रूट। ठीक है, अब देखें स्टूडेंट, तो ये कितना होगा 8/5 और डिवाइडेड बाई 2 और उसकी अंडर रूट, तो ये कितना बनता है 4/5 की अंडर रूट। तो 4 की अंडर रूट होती है 2 डिवाइडेड बाई 5 की अंडर रूट को मैं एज इट लिखूँ। जी, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, अब अगर आप गौर करें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सोल्व किया था उसमें हमने cos 2 अल्फा को पॉजिटिव में लिया था। ठीक है, क्योंकि जो आंसर निकल के आया था ना cos 2 अल्फा का,
उसको हमने ये तो क्योंकि पॉजिटिव में है ना, अब हमें इसको ले लेंगे -3/5 में, क्योंकि बिकॉज वी चूज वी चूज टू अल्फा इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमने टू अल्फा को सेकंड क्वाड्रेंट में चूज किया है, इसी वजह से हमने cos की वैल्यू को -3/5 के इक्वल रखा है। अच्छा, अब जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व किया था ना स्टूडेंट, उसमें हमने cos 2 अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव में रखी थी, क्योंकि हमें पता है cos 2 अल्फा गिवन था कि वो आपके पास तमाम गिवन क्वाड्रेंटिक ट्रिग्नोमेट्रिक जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इस वजह से वो तो वहाँ पर पॉजिटिव था ही था, तो इस वजह से हमने वहाँ पर पॉजिटिव यूज किया। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हैं तो कैनी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।